ये 3 ट्रेनें फ्रेंड देख सकते हैं, तीनों अलग अलग टाइम की है। सबसे बेस्ट ट्रेन है रात वाली, दिल्ली कैंट से चलती है लगभग 8:30 बजे। पुरानी दिल्ली से इसकी टाइमिंग है 9:50 की। हल्द्वानी तक की लेती है लगभग 8 घंटे के आसपास। और ऑर्डिनरी बस लेती है, इसका किराया वो लेती है 105 रुपये। ट्रेन का जो किराया है वो है जनरल क्लास का 100 रुपए की टिकट है। टीटी जब टिकट चेक करने आया तो बाबा के पास टिकट नहीं थी। टीटी ने उन्हें क्या करा, ट्रेन से उतार दिया। उतरे बाबा, वहीं चिमटा धरती में गाड़ कर बैठ गए। सभी को हर हर महादेव फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और एक और वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने। थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि सबसे सस्ते बजट में दिल्ली से नीम करौली बाबा के आश्रम कैसे पहुँचा जाए, कैंची धाम, मात्र वो भी सिर्फ 205 रुपये में। तो इस ब्लॉग में तो फ्रेंड्स ये है कि 205 रुपये में नीम करौली आश्रम कैसे पहुँचे, साथ में दोनों फैसिलिटी बताऊँगा आपको, बस से और ट्रेन से कैसे पहुँचे कैंची धाम बाबा के आश्रम। तो अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करेंगे ट्रेन की। ये 3 ट्रेनें फ्रेंड देख सकते हैं, तीनों अलग अलग टाइम की है। सबसे बेस्ट ट्रेन है रात वाली, दिल्ली कैंट से इसकी बात करता हूँ। दिल्ली कैंट से चलती है लगभग 8:30 बजे की दिल्ली कैंट से। इस ट्रेन को आप सराय रोहिला से भी ले सकते हैं और पुरानी दिल्ली से इसकी टाइमिंग है 9:50 की। और हल्द्वानी तक की लेती है लगभग 8 घंटे के आसपास, 8 घंटा 5 मिनट 4 मिनट। और हल्द्वानी उतरने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑर्डिनरी बस लेनी है। बाहर जाके राइट लेके हम पहुंच जाएंगे सीधा हल्द्वानी के बस स्टैंड पे। हल्द्वानी से कैंची धाम की जो दूरी है लगभग 50 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। और ऑर्डिनरी बस जो लेती है, इसका किराया वो लेती है 105 रुपये। और बाकी ट्रेन का जो किराया है वो है जनरल क्लास का 100 रुपये की टिकट है। और 100 रुपये की यहाँ से पहुँच जाएंगे हम हल्द्वानी, और वहाँ से मात्र 105 रुपये में बस लेके हम पहुँच जाएंगे कैंची धाम। तो ये तो फ्रेंड्स हुआ ट्रेन का। बाकी मैं आपको बता देता हूँ अब बस से जो लगभग आपको लगने वाले हैं दिल्ली से 350 से 400 के बीच आराम से आपको प्राइवेट बस आपको मिल जाएंगी। रेड बस से बुक करके काठगोदाम हल्द्वानी तक की किराया सेम ही रहता है, चाहे आप हल्द्वानी उतरे चाहे काठगोदाम उतरे, दोनों जगह से आपको टैक्सी की और बस की फैसिलिटी मिल जाती है। काठगोदाम से बता देता हूँ आपको, बस से उतरने के बाद जो शेयरिंग टैक्सी लेती हैं वो मात्र 300 रुपये लेती हैं आपको कैंची धाम पहुंचाने के। तो फ्रेंड्स ये जो दूरी है लगभग 43-45 किलोमीटर के आसपास की दूरी है, जिसमें कि 1-1.25 घंटे के आसपास में हम आराम से नीम करौली बाबा के आश्रम पहुंच जाते हैं। अगर रास्ते में कोई किसी भी तरीके का जाम ना मिले तो इस तरीके से आप पहुंच सकते हैं कैंची धाम। टैक्सी के लगते हैं 300 रुपये और बस के अगर हल्द्वानी से लेती है 105 रुपये ये बस, और लगभग 110 रुपये के आसपास, 115 के आस या 10 के आसपास ही लगती है काठगोदाम से अगर आप कैंची धाम की बस लेते हैं। तो इतना फ़र्क है बस थोड़ा बहुत, दोनों जगह से आप आराम से कैंची धाम जा सकते हैं। और फ्रेंड्स कैंची धाम आने के बाद मैं बता दूं आपको, रूम यहाँ पे आजकल बहुत महंगे हो चुके हैं। रूम काफ़ी यहाँ पे क्राउड जाने लग गया है, तो जब से काफ़ी महंगे हो गए हैं। अब थोड़ी सी इसी रोड पे थोड़ी सी आगे चलेंगे ना, तो आपको जो होम स्टे है वो आपको क्या करते हैं, वो आपको फैसिलिटी दे देते हैं आपको थोड़ी देर रुकने की। जैसे 400-500 रुपये के आसपास लेते हैं आपसे वो। आपको बाथरूम अपना यूज़ करके नहा धो के आराम फ्रेश व्रेश होकर थोड़ी देर आराम करके आराम से दर्शन के लिए जा सकते हैं। 400 से 500 के आसपास लेते हैं होम स्टे वाले आराम से आपको। अगर ठंड में जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है तो आपको वो गर्म पानी भी दे देते हैं। और अगर आपको रुकना है तो कम से कम नहीं तो फ्रेंड्स 1500 से 2000 रुपये के आसपास कम से कम रूम स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ से मिनिमम। और डॉर्मेट्री का बहुत ही कम है वहाँ पे, इक्का दुक्का मैं पता करा था मैंने तो डॉर्मेट्री वाले भी 500-700 रुपये पर हेड लेते हैं वो भी एक नाइट का। तो फैसिलिटी इस तरीके से वहाँ पे बहुत ज़्यादा, अभी तो होटल है नहीं, फिर भी क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया तो इसलिए होटल अपना मुंह मांगे दाम लेते हैं। तो अगर आपको सबसे बढ़िया तरीका बता देता हूँ आपको, थोड़ी देर वहाँ रुक कर गए आप होम स्टे में, अपना फ्रेश व्रेश होकर नहा धो के दर्शन करके आप नैनीताल भी जा सकते हैं। और फ्रेंड्स अब बाबा की भी कुछ बातें कर लेते हैं, नीम करौली बाबा की भी बातें कुछ आपको बता देता हूँ जो कि मुझे थोड़ी बहुत पता है। तो फ्रेंड्स नीम करौली बाबा एक चमत्कारी बाबा थे। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी के अवतार में मानते थे और सीधे साधे व्यक्ति थे। उनके संबंध में कई तरह के चमत्कारिक किस्से बताए जाते हैं। तो फ्रेंड्स नीम करौली बाबा वास्तविक उनका जो नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के वे अकबरपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। सन 1900 के आसपास में उनका जन्म हुआ था। और फ्रेंड्स 17 वर्ष की आयु में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। और फ्रेंड्स 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था।
और 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया था। पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे थे बाबा। और उस दौरान लक्ष्मण दास हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा सहित वे कई नामों से जाने जाते थे। गुजरात के ववानिया मोरबी में तपस्या की तो उनका नाम उन्हें तलैया वाले बाबा के नाम से पुकारे जाने लगे। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्ट में सफ़र कर रहे थे। ये तो फ्रेंड्स आपको काफ़ी चर्चित ये विषय है जो बाबा के बारे में जानते हैं, आपने शायद सुना भी होगा। बाबा एक बार फर्स्ट क्लास कंपार्ट में सफ़र कर रहे थे रेल में। टीटी जब टिकट चेक करने आया तो बाबा के पास टिकट नहीं थी, तो टीटी ने उन्हें क्या करा, ट्रेन से उतार दिया और बाबा जहाँ उतरे बाबा वहीं चिमटा धरती में गाड़ कर बैठ गए। फ्रेंड्स ये तो जानते ही हैं कि उस टाइम में फिर वो ट्रेन आगे बिल्कुल भी नहीं आगे बढ़ पाई। पूरा मतलब कि जोर लगा लिया गया कि वो ट्रेन बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी, बिल्कुल भी 1 इंच भी नहीं हिल पाई वहाँ से। काफ़ी प्रयास करने के बाद जब ट्रेन नहीं चली तो एक ट्रेन के अंदर जो अफसर थे जो बाबा को अच्छी तरीके से जानते थे, तो वो बाबा से माफ़ी मांगने लगे और बाकी जो साथ और ट्रेन में थे लोग वो भी बाबा से गुजारिश करने लगे कि आप बाबा ट्रेन के अंदर आ जाइए। और काफ़ी बाबा से गुजारिश करने के बाद लोगों ने बाबा से माफ़ी मांगी और काफ़ी उसमें ट्रेन के भी कुछ स्टाफ था जिन्होंने बाबा से माफ़ी भी मांगी। लोकल लोगों के साथ उसमें ट्रेन का स्टाफ भी था जिन्होंने माफ़ी मांगी और उसके बाद बाबा काफ़ी गुजारिश करने के बाद ट्रेन में बैठे, तब जा कर के कहीं ट्रेन आगे बढ़ पाई। तो ये सबसे चर्चित जो है चमत्कार बाबा का, ये ट्रेन वाला मैंने काफ़ी बार सुना है और आपको भी बता रहा हूँ। और फ्रेंड्स उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैची धाम में बाबा नीम करोली 1961 में पहली बार यहाँ आए थे और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ यहाँ मिलकर आश्रम का निर्माण किया। बाबा ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। नीम करोली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी मुराद लेकर जाए तो खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ बाबा का समाधि स्थल भी है और यहाँ बाबा का नीम करोली बाबा की यहाँ एक भव्य मूर्ति की स्थापना भी की गई है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति भी है। नीम करोली बाबा के भक्तों में से एक एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड के एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम भी लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया था। फ्रेंड्स 15 जून को देवभूमि कैची धाम में मेले का आयोजन भी होता है, 15 जून हर साल। और यहाँ देश विदेश से बाबा के भक्त आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। हजारों की संख्या में फ्रेंड्स यहाँ भक्त उमड़ते हैं। 15 जून को ये मेले का आयोजन होता है फ्रेंड्स। काफ़ी मंदिर को भव्य तरीके से सजाया भी जाता है। बाबा के परम भक्त यहाँ आते हैं। वैसे तो हर साल बाबा के भक्त आते रहते हैं यहाँ पे काफ़ी मात्रा में। रिचर्ड एल पट रामदास ने नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी है। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम के एक घटना का जिक्र भी है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे फ्रेंड्स। आज भी लोग वहाँ जाते हैं तो बाबा जी को कंबल भेंट करते हैं। नीम करोली बाबा महाराज जी के 2 पुत्र और 1 पुत्री है। ज्येष्ठ पुत्र अनेक सिंह और अपने परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं, जबकि कनिष्ठ पुत्र धर्म नारायण शर्मा वन विभाग रेंजर में पद पर रह चुके हैं। हाल ही में उनका निधन हो गया था। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ रोचक बातें जो हमें बाबा जी के बारे में काफ़ी सिखाती हैं, काफ़ी बताती हैं। तो फ्रेंड्स ये था कुछ बाबा की जीवनी के बारे में बातें। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि कैची धाम हम कैसे जा सकते हैं, बस से और ट्रेन से। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और जब तक के लिए हर हर महादेव।